हेलो दोस्त, मैं सुरेश सर जीएस टारगेट पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम भारतीय संविधान का विकास का 5वां पार्ट पढ़ते हैं। इस 5 पार्ट में हमने 4 पॉइंट को रखा है। 4 पॉइंट ये है कि 1869 का अधिनियम, 1876 का शाही उपाधि अधिनियम, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम और 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो इसको बारी बारी से हम देखते हैं कि 1869 का अधिनियम अर्थात 1869 का कानून अर्थात अधिनियम। इसमें एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक ही है। इसमें यह कहा गया है कि गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया है कि जो भारतीय लोग विदेश में जाकर रह रहे हैं या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा विदेशों में उनको ले जाकर के कार्य करवाया जा रहा है, जो वहाँ निवास कर लिए हैं, तो उनके बारे में कानून बनाने का अधिकार जो है गवर्नर जनरल को दिया गया। तो यही हमने पॉइंट दिया है कि गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में, विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। अर्थात यह कहा जाएगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकाल में जो भारत से भारतीय जो विदेश में गए हैं या रह रहे हैं या वर्क कर रहे हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार जो है गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय को दिया गया है। ये आपका अधिनियम है 1869 अर्थात 1869 का अधिनियम में कहा गया है। दूसरी पॉइंट, अब इसमें एक ही पॉइंट है। अगला है 1876 का शाही उपाधि अधिनियम अर्थात 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। इसमें भी महत्वपूर्ण एक ही पॉइंट है, इसमें है कि इसके तहत, इस शाही का मतलब क्या है? शाही एक राजवाड़े या राजा महाराजा जो रहते हैं वही उपाधि को धारण करते हैं, शाही उपाधि। इसी से संबंधित है। किसे दिया जाता है? महारानी विक्टोरिया को इस शाही उपाधि दी जाती है। कैसी उपाधि, किस तरीके की उपाधि? तो देखिए दोस्त, इसके तहत क्या कहा गया है कि 28 अप्रैल 1876 अर्थात 1876 को एक घोषणा के द्वारा ब्रिटेन की संसद क्या करती है? एक घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत का अर्थात भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया है। 1876 की उपाधि, शाही उपाधि अधिनियम में यह कहा गया है कि महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी भी घोषित किया जा, अर्थात वह ब्रिटेन के अर्थात इंग्लैंड के साम्राज्ञी है ही हैं। और कहा गया है कि भारत भी इंग्लैंड का क्या है? यह एक अंग है, तो भारत का भी इन्हें एक उपाधि के माध्यम से बनाया जाए अर्थात भारत का साम्राज्ञी घोषित किया जाए। तो 1876 के शाही उपाधि अधिनियम में कहा गया है। अगली पॉइंट है जो कुछ मित्रों ने, कुछ हमारे स्टूडेंट, नए पुराने लोगों ने, और बहुत अच्छा लगा। हमें तभी अच्छा लगता है जब आप हमारे पर कमेंट करेंगे और क्वेश्चन बार बार पूछेंगे। जब मैं कोचिंग में पढ़ाता हूं तो जब तक छात्रों से और टीचरों से डिस्कस ना हो तब तक पढ़ाई का मज़ा नहीं आता है। और यही मैं बार बार करता भी था और आप लोगों से भी ये गुजारिश करता हूं कि आप लोग कमेंट करिए कि क्या पढ़ना है, कैसे क्या है। तो आइए, एक लोगों ने मैसेज भेजा था कि 1892 का सर अधिनियम के बारे में आप हमें बताइए, हमें इंतज़ार है। तो आइए, आपका इंतज़ार हम ख़त्म करते हैं। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम अर्थात 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। हमने देखा, हमने हर मैटर में क्रीम ही डाले हैं, क्रीम के अलावा और कुछ अनाप शनाप हमने नहीं डाला है।
तो इसमें देखिए कृमि आपको दिखेगा। इस 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम में यह कहा गया है कि केंद्रीय विधान परिषद, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो शासन कर रही थी तो उसमें भी एक परिषद की स्थापना, परिषद बनाई गई थी जिसे कहा गया केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद। लिखा है केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों का जो नियुक्ति होगी वह नियुक्ति अब निर्वाचन मंडल के द्वारा होगी, अर्थात अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी, जो भारतीय सदस्य हो या चाहे इंग्लैंड के सदस्य हो। तो इसमें यही कहा गया है केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन द्वारा नियुक्ति किए जाने का प्रावधान किया गया है। जैसे नोट में हमने दिया है कि इस अधिनियम में सर्वप्रथम, यही है, इस अधिनियम में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को प्रारंभ किया गया था। तो क्वेश्चन ये पूछेगा वह कौन सा एक्ट है, वह कौन सा कानून है, वह कौन सा अधिनियम है जिसके तहत सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति प्रारंभ की गई थी। तो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम है। तो आइए इसका अगली पॉइंट पढ़ते हैं। इसी 1892 में बार बार क्वेश्चन पूछ चुका है। कई पेपरों में आप उठा कर देखिएगा, चाहे पीसीएस को हो, चाहे लोअर को हो, चाहे आईएएस को हो, चाहे वनडे का भी कहीं न कहीं क्वेश्चन हमने देखा है, उसमें पुटअप किया है। ये क्वेश्चन वो लाइन जो मैं बताने जा रहा हूँ कि ये है क्या, परिषद में जो सदस्य होंगे, परिषद के भारतीय सदस्यों को, जो परिषद में भारतीय सदस्य हैं, जो परिषद में भारतीय सदस्य हैं, उन्हें यह कौन सा अधिकार दिया जाता है, प्रश्न पूछने का अधिकार तथा बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है दोस्त कि वह कौन सा एक्ट है, वह कौन सा कानून है जिसके तहत भारतीयों को परिषद में, अर्थात जहां संसद बैठती है, जहां लोगों का बैठक होती है, जहां कानून पास होता है, वहां भारतीय भी होंगे, तो उनको कौन सा अधिनियम है जिसके तहत का प्रश्न पूछने का अधिकार और बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, वह कौन सा एक्ट है। तो आप यही बताएंगे वह कौन सा अधिनियम है या कानून है या धारा है। ये घुमा फिरा के पूछेगा, कभी धारा पूछेगा, कभी कानून पूछेगा, कभी अधिनियम पूछेगा, तो आप डगमगाइएगा बस केवल क्या, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा यह कहा गया है कि परिषद में जो भारतीय सदस्य हैं, उन्हें भी प्रश्न पूछने का, जो बहस हो रही है, प्रश्न पूछने का अधिकार है और बजट पर बहस करने का अधिकार दिया जाता है। लेकिन एक चीज नहीं दिया जाता है, क्योंकि भारतीय हैं, मत देने का अधिकार इन्हें नहीं दिया जाता। तो हमने लिख भी दिया है कि परिषद में भारतीय सदस्यों को प्रश्न पूछने का तथा बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन मत देने का अधिकार अर्थात मताधिकार कभी नहीं दिया गया। अर्थात ये क्या है, मताधिकार नहीं देने का प्रावधान किया गया है। बस यही क्वेश्चन पूछेगा कि बजट पर बहस करने का अधिकार कौन सा कानून कहता है। तो 1892 का 1892 के एक्ट के द्वारा या अधिनियम के द्वारा क्या किया गया है, बजट पर बहस करने का अधिकार और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। अगला चले, ये मेन टॉपिक है, ये क्या करें आप इसको IMP कर लें, इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है कि प्रश्न पूछने का अधिकार, बजट पर बहस करने का अधिकार भारतीयों को कब दिया गया, तो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। अब आइए अगला पॉइंट बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1909 का अर्थात 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, अर्थात 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम में ये क्या दिया गया है, बहुत ही मित्र इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार क्वेश्चन पूछा है। इसमें पहला इस अधिनियम को देखिए, 1909 के अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है, तो मोर्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। एक लोग भारत के सचिव होते हैं, एक लोग भारत के वायसराय होते हैं, इसलिए मिंटो साहब वायसराय हैं, ये सब मोर्ले साहब सचिव हैं, इसलिए
इन दोनों ने एक अधिनियम पास करवाया, इन्हीं के नाम पे आया, इसे मोरले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मोरले मिंटो सुधार किस और दूसरा नाम कौन सा अधिनियम है जिसे मोरले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? तो 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम को क्या करते हैं? मोरले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, हमने कहा कि मेन पॉइंट पे आ जाइए, मेन टारगेट पे आ जाइए। देखिए इसके पहले एक घटना घटी थी कि बंगाल का विभाजन। जैसे 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, विभाजन करते ही 1906 में दोस्तों अंग्रेजों ने क्या किया था कि फूट डालो और राज करो। तो फूट डालो और राज करो की नीति 1905 में ही प्रारंभ हो चुकी थी और ये इनके दिमाग में बन गया था, इनके जहन में बन गया था कि किस तरीके से हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग किया जाए, तभी हम हिंदुस्तान पे अर्थात भारत पे शासन कर पाएंगे। तो वही क्या तरकीब लगाई कि फूट डालो और राज करो। तो इन्होंने क्या किया था, बंगाल का विभाजन किया और मुस्लिम लीग की स्थापना की, एक संघ बनाया, मुस्लिमों का एक संघ बनाया, किसके विरुद्ध? हिंदुओं के विरुद्ध। और देखिए अब क्या किया इन्होंने 1909 में, क्या कर रहे हैं, एक अधिकार दे डालते हैं। एक क्या करते हैं, मुसलमानों को अधिकार दे डालते हैं। कौन सा अधिकार? मत देने का अधिकार और निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दे डालते हैं। इनका मूल थीम यही था कि भारत में फूट डालो और राज करो, नहीं ऐसा नीति अपनाएंगे तो हम भारत में शासन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्त आप देखें अगली पॉइंट ये है, क्या है, इसी अधिनियम का था। तो 1909 के अधिनियम में क्या कहा गया है, इसी अधिनियम में सांप्रदायिकता के आधार पर प्रतिनिधि प्रणाली को अपनाया गया है। अर्थात क्या करते हैं कि मुसलमानों को क्या करते हैं, देखिए प्रतिनिधि प्रणाली, इस अधिनियम में सांप्रदायिकता मेन टॉपिक है। सांप्रदायिकता कभी कभी पूछता है कि सांप्रदायिकता का बीज किस अधिनियम में बोया गया? तो 1909 के भारत सरकार अर्थात भारत परिषद अधिनियम में कहा गया है। क्या कहा गया है? सांप्रदायिकता के आधार पर प्रतिनिधि प्रणाली को अपनाया गया। क्या करते हैं ये देखिए, नोट में हमने डाल रखा है कि मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र तथा पृथक मताधिकार दिया जाएगा। अर्थात क्या कहा जाएगा, मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार या मत देने का अधिकार, पृथक मतलब अलग से मत देने का अधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई है। तो ये क्या है, फूटर तो डाल रहे हैं। अब मुसलमानों की इतनी सुविधाएं देते जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वो अपने पक्ष में भी कर रहे हैं और हिंदुओं के विरोध में भी कर रहे हैं। जब नहीं फूट डालेंगे तो राज कैसे करेंगे? दूसरी चीज, अब देखिए पृथक निर्वाचन के संबंध में देखिए क्वेश्चन कई बार हमने बड़ी परीक्षाओं में देखा है, हमने डाल भी दिया है। जैसे कुछ लोग पीसीएस के होंगे और लोअर के भी होंगे, समीक्षा अधिकारी के होंगे। इस तरीके जो लोक सेवाएं जो बड़ी वैकेंसी आती हैं प्रशासनिक के नाम पर, उसमें एक क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा भी है। तो क्या कहा गया, जैसे मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। तो इसके बारे में लॉर्ड मिंटो साहब लॉर्ड मोरले को क्या कहते हैं? तो मोरले और मिंटो सुधार कहते हैं। तो लॉर्ड मिंटो साहब यहाँ के क्या थे, भारत के वायसराय अर्थात गवर्नर जनरल थे। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, किसको? मोरले साहब को। क्या कहा उन्होंने, आए मोरले साहब सुनिए, आए मोरले साहब सुनिए। एक पत्र में लिखा कि आए मोरले साहब सुनिए, हम एक नाक के दांत बो रहे हैं। नाक के दांत मतलब क्या? नाक का दांत ऐसा है कि जब डस लेते हैं तो क्या करते हैं, लहर नहीं आती है दोस्त। तो उसी तरीके से हमने क्या किया है कि हम नाक के दांत बो रहे हैं और इसका फल हमें भीषण होगा। क्या होगा, यानी क्या है, फूट डालो और राज करो का मतलब क्या, हम नाक के दांत बो रहे हैं और क्या इसका फल भीषण होगा। यह क्या करें, दो अर्थी बात कहते हैं। मुसलमानों के लिए, मुसलमानों को समझे नाक के दांत है, लेकिन नहीं, मुसलमान के ही लिए नहीं है बल्कि हिंदुओं के लिए भी है। अब मुसलमानों के क्या कर रहे हैं, सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, तो हिंदू तो क्या होंगे, विरोध होंगे। तो हिंदुओं के लिए यह कहा गया है कि नाक के दांत बो रहे हैं ताकि कभी ये डस सकते हैं, इनको क्या किया जाए, इनको भी थोड़ा से सहूलियत दिया जाए तो आगे हो सकता है कि दें। तो ये क्या करते हैं, ये क्वेश्चन आएगा
कि मोर्ले मिंटो ने एक पत्र में कहा कि हम नाक के दांत बो रहे हैं, इसका फल हमें भीषण होगा और नतीजा क्या है, आने वाले दिन में हिंदुस्तान को छोड़कर हिंदुस्तान आज़ाद होता है लेकिन दो भागों में बढ़ जाता है। दोस्त, तो उनकी भी बात सही, दोनों मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र मताधिकार दिए, वही आके निर्णय निकला। अगला पॉइंट है इसी का 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम की अगला पॉइंट है कि भारतीय परिषद और वायसराय अर्थात गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद हुआ करती थी उसमें भी भारतीयों को सम्मिलित किया गया। ये पहला प्रावधान था कि भारत में भारतीय परिषद, एक भारतीय परिषद हुआ करती थी जो इंग्लैंड में परिषद बनाई गई थी। एक जो भारतीय परिषद का जो निर्माण किया गया था वो इंग्लैंड में थी और वायसराय की कार्यकारी परिषद वो हिंदुस्तान में थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बड़ी परीक्षाओं में पूछता है कि भारतीयों को सम्मिलित किया गया तो वह कौन कौन से भारतीय हैं जो भारतीय परिषद में इंग्लैंड में एक परिषद बनाई गई, उसमें भारतीय कौन कौन सदस्य थे, ये क्वेश्चन बड़ी परीक्षाओं में पूछा है। तो जैसे कि जो भारतीय परिषद इंग्लैंड में एक बनाई गई भारतीय परिषद, तो इसके दो सदस्य हिंदू थे अर्थात हिंदुस्तान के अर्थात भारतीय थे। वो कौन थे? केसी गुप्ता थे और सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये क्वेश्चन मित्र पीसीएस में पूछ चुका है कि वह कौन से इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो भारतीय परिषद का सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई थी। तो केसी गुप्ता है और सैयद हुसैन बिलग्रामी है। और देखिए हमने कहा भारतीय परिषद और वायसराय की कार्यकारी परिषद, तो अभी कार्यकारी परिषद हमने नहीं बताया है। तो कार्यकारी परिषद किसको बनाया गया? एसपी सिन्हा को वायसराय की कार्यकारी परिषद का सदस्य बनाया गया। इन्हें और सिन्हा साहब को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अर्थात वायसराय ने क्या क्या एक उपाधि दी, लॉर्ड की उपाधि एसपी सिन्हा को दिया गया, जो क्या थे ये वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में थे। आज इतना ही दोस्त हम मैटर देंगे और हमने ये देखा कि आपको क्रीम मैटर दिया जाए, अच्छा से अच्छा मैटर दिया जाए, इसीलिए हमने लिखकर आपको समझाने का प्रयास किए। उस तरीके से हमें लिखने में समय ज़्यादा लग जाता था, इसलिए हमने आपको क्या किया था, लिखने और बोलने में पहले लिख के आपको क्या करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। और ये मैटर हमने आपको क्या क्रीम दिया है, इसे क्या बहुत ध्यानपूर्वक आप क्या करें, एक नोट्स उठाएं और उसमें लिखें, उसको बार बार पढ़ें। और आपसे एक ही गुजारिश है, सुरेश सर आपसे एक ही गुजारिश बार बार करेंगे, आप मेरे मैटर को बखूबी से देखिए। उसके साथ साथ देखने के बाद अच्छा तो लगेगा ही, जब अच्छे निगाह से देखेंगे तो अच्छा लगेगा ही। और उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, यही आपसे गुजारिश है। धन्यवाद। फिर कल इसके आगे मैटर बताएंगे 1919 का अधिनियम। थैंक यू, धन्यवाद।